एक राजा को उपहार में दो शानदार बाज मिले, जिनमें से एक ऊंची उड़ान भरता था जबकि दूसरा हमेशा डाल पर ही बैठा रहता था। राजा ने उसकी उड़ान भराने के लिए उपाय खोजने का निर्णय लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेंट किया। मैं बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतनी शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाज को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाज की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा कर दो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उस डाल पर आकर बैठ गया जिससे वह उड़ा था। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। इस डाल को छोड़ना ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वह दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था, जो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर अगर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसने इनाम में स्वर्ग मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वह तुमने कैसे कर दिखाया मालिक। मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। मैं ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैं तो बस वह डाल काट दी जिस पर बैठने का आदी हो चुका था, और जब वह डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपकी सही संभावना के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हुए हैं।